तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। भारत आज कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेन स्टोरेज स्कीम पर काम कर रहा है। इस स्कीम को भी हमारे कोऑपरेटिव ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसके तहत पूरे भारत में ऐसे वेयरहाउस बनाए जा रहे हैं जिसमें किसान अपनी फसल रख सकेंगे। इसका फायदा भी सबसे ज्यादा छोटे किसानों को होगा। साथियों, हम अपने छोटे किसानों को एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में संगठित कर रहे हैं। छोटे किसानों के इन एफपीओ को सरकार जरूरी फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रही है। ऐसे करीब 9,000 एफपीओ काम करना शुरू कर चुके हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे जो फार्म कोऑपरेटिव्स हैं, उनके लिए फार्म से लेकर किचन तक, फार्म से लेकर मार्केट तक एक सशक्त सप्लाई और वैल्यू चेन बने। इसके लिए हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC जैसे पब्लिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोऑपरेटिव्स को अपने प्रोडक्ट बेचने का नया माध्यम दे रहे हैं। इसके माध्यम से हमारे कोऑपरेटिव्स सीधे कम से कम कीमत में कंज्यूमर को प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। सरकार ने जो जैम यानी गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, उससे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को काफी मदद मिली है। साथियों, इस सदी में ग्लोबल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर महिलाओं की भागीदारी का होने वाला है। जो देश, जो समाज जितनी अधिक भागीदारी महिलाओं को देगा, उतना ही तेजी से ग्रो करेगा। भारत में आज विमेन लेड डेवलपमेंट का दौर है। हम इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं और कोऑपरेटिव सेक्टर में भी महिलाओं को बड़ी भूमिका है। आज भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर में 60% से ज्यादा भागीदारी महिलाओं की है। महिलाओं के कितने ही कोऑपरेटिव्स आज इस सेक्टर की ताकत बने हुए हैं। साथियों, हमारा प्रयास है कि कोऑपरेटिव्स की मैनेजमेंट भी महिलाओं की भागीदारी उसमें बढ़े। इसके लिए हमने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में संशोधन किया है। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में वीमेन डायरेक्टर्स का होना जरूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सोसाइटीज को और इंक्लूसिव बनाने के लिए वंचित वर्गों के लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। साथियों, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रूप में भारत के एक बहुत बड़े मूवमेंट के बारे में भी जरूर सुना होगा। विमेन पार्टिसिपेशन से विमेन एम्पावरमेंट का ये बहुत बड़ा आंदोलन है। आज भारत की 10 करोड़ यानी 100 मिलियन महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मेंबर्स हैं।
बीते एक दशक में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सरकार ने 9 लाख करोड़ रुपए, इन्हें 9 ट्रिलियन रुपीस का सस्ता लोन दिया है। इससे इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने गांवों में बड़ी वेल्थ जनरेट की है। आज दुनिया के कितने ही देशों के लिए ये महिला सशक्तिकरण का बड़ा मॉडल बन सकता है। साथियों, 21वीं सदी में अब समय है कि हम सभी मिलकर अब ग्लोबल कोऑपरेटिव मूवमेंट की दिशा तय करें। हमें एक ऐसे कोलैबोरेटिव फाइनेंशियल मॉडल के बारे में सोचना होगा जो कोऑपरेटिव्स की फाइनेंसिंग को आसान बनाए और ट्रांसपेरेंट बनाए। छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर कोऑपरेटिव्स को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की पूलिंग बहुत जरूरी है। ऐसे शेयर्ड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग और कोऑपरेटिव्स को लोन देने का माध्यम बन सकते हैं। हमारे कोऑपरेटिव्स भी प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में भागीदारी करके सप्लाई चेन को बेहतर कर सकते हैं। साथियों, आज एक और विषय पर मंथन की आवश्यकता है। क्या ग्लोबली हम ऐसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं जो पूरी दुनिया में कोऑपरेटिव्स को फाइनेंस कर सके? आईसीए अपनी जगह पर अपना रोल बखूबी निभा रहा है, लेकिन भविष्य में इससे भी आगे बढ़ना जरूरी है। दुनिया में इस वक्त के हालात कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए एक बड़ा अवसर हो सकते हैं। कोऑपरेटिव्स को हमें दुनिया में इंटीग्रिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का फ्लैग बैरियर भी बनाना होगा। इसके लिए हमें अपनी पॉलिसीज को इनोवेट करना होगा। दिल्ली सरकार